हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स दा में। और मैं हूं आपका दोस्त टीसी यानी कि तापस चैटर्जी। साइंस एक ऐसा विषय है दोस्तों, वो हर एक वर्ग के लोगों के अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा करता है, चाहे आप किसी भी एज ग्रुप के हो। तो हमारे चैनल में हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे जो साइंटिफिक एक्टिविटीज़ होते हैं या साइंस के एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या डे टू डे लाइफ में हम जो साइंस के प्रोसेसेस के थ्रू गुजरते हैं, उन प्रोसेसेस को, उन एक्टिविटीज़ को, उन एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग शॉर्ट्स के माध्यम से आपको दिखाने का कोशिश करेंगे। और उन एक्सपेरिमेंट्स का जो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है, जो मैथमेटिकल फॉर्मूला के कारण वो एक्सपेरिमेंट हो रहा है या वो फेनोमेना हो रहा है, उसको हम लोग एक थोड़ा सा बड़ा वीडियो में एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे, ताकि आप उस एक्सपेरिमेंट में या एक्टिविटी में हो रहे फेनोमेना को भी शॉर्ट्स में देख सके और उसके पीछे जो साइंस है उसे भी समझ सके। तो इससे क्या होगा कि एज अ स्टूडेंट, एज अ हाउसवाइफ, एज अ वर्किंग पर्सन, आप किसी भी वर्ग के हो और साइंस में अगर आपको थोड़ी सी भी दिलचस्पी हो, अपने आसपास हो रहे एक्टिविटीज के पीछे का साइंस आप जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस सीरीज को हम लोग कंटिन्यू चलाते रहेंगे और जो भी छोटी छोटी साइंस के एक्सपेरिमेंट, साइंस के एक्टिविटीज, साइंस के फिनोमेना हमारे डेली टू डे लाइफ में होता है, उसे हम लोग यहाँ पर दिखाएंगे और उसके पीछे के साइंस को एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए, पिछले शॉर्ट्स में जो हम लोगों ने बताया था, ये क्या बताया था। हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि क्या लिक्विड्स के थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो पा रही है या नहीं हो पाती है। तो चलिए, आज हमारे पास तीन सॉल्यूशंस है। एक है शुगर सॉल्यूशन, एक है सॉल्ट सॉल्यूशन और एक है विनेगर का सॉल्यूशन। तो आइए देखते हैं किस सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो पाती है। तो ये है हमारा शुगर सॉल्यूशन। आप देख सकते हैं ये टेस्टर जिसको हम लोग इसमें डाले हैं, तो इसमें से एलईडी नहीं जल रहा है। अब इसी टेस्टर को हम लोग डालते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन में। आप देख सकते हैं कि एलईडी जल रही है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है। अब इसको विनेगर का सॉल्यूशन में डालते हैं दोस्तों, तो आप देख सकते हैं फिर एलईडी जल रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि जो हमारा सॉल्ट सॉल्यूशन है और विनेगर का सॉल्यूशन है, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर रही है और शुगर सॉल्यूशन इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पा रहा। इसका रीजन देखने के लिए हमारे वीडियो और चैनल को देखते रहें। आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे पास तीन सॉल्यूशन था, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन और विनेगर का सॉल्यूशन। और जो शुगर सॉल्यूशन है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं हो रहा था। बाकी दोनों सॉल्यूशंस यानी कि सॉल्ट सॉल्यूशन और जो हमारा विनेगर का सॉल्यूशन है उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो रहा था। इसके पीछे का साइंस क्या है दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग समझते हैं। तो देखिए, जब आप शुगर की बात करते हैं तो शुगर का जो केमिकल फॉर्मूला है दोस्तों, वो है C12H22O11। अगर आप कॉमन सॉल्ट का बात करें या कॉमन सॉल्ट का सॉल्यूशन का बात करें तो वो होता है NaCl और उसमें पानी है, इसलिए एक्वस लिख रहे हैं। आप इस शुगर सॉल्यूशन में भी एक्वस लिख सकते हैं, एक्वस नहीं भी लिखिएगा तो यहां पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और विनेगर का जो सॉल्यूशन है उसमें CH3COOH होता है विनेगर का केमिकल फॉर्मूला, क्योंकि उसमें पानी है तो हम लोग उसमें एक्वस लिख दिए। अब देखिए, ये जो हमारा शुगर है दैट इज C12H22 और O11 दोस्तों, ये अगर एक्वस सॉल्यूशन भी इसका है, मतलब पानी भी इसमें मिला दिए, तो ये आयंस में नहीं टूटेगा। इट डू नॉट डिसोसिएट इनटू आयंस, कोई आयन का फॉर्मेशन यहां पर नहीं होगा। ठीक है, आयंस क्या होता है? आयंस होता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस। आयंस क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज जो स्पीसीज बनते हैं किसी न्यूट्रल एटम से, उसे हम लोग आयंस कहते हैं। आयंस दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, इसको हम लोग कंबाइनिंगली क्या कहते हैं? इसको कंबाइनिंगली कहते हैं आयंस। और आयंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक पॉजिटिव आयन होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इसे कहते हैं कैटायन। और जो नेगेटिव आयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? एनायन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी कोई भी लिक्विड जब कंडक्ट करता है तो यह ध्यान में रखना है कि वो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स के कारण नहीं हो रहा है, वो कंडक्शन आयंस यानी कैटायन और एनायन के कारण हो रहा है। जो कन्वेंशनल करंट है, जो कि कंडक्टर में या वायर में जो करंट फ्लो करता है, वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण होता है। बट जब लिक्विड में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है या कोई लिक्विड इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कराता है तो उस लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। और इलेक्ट्रोलाइट्स में
इलेक्ट्रिक करंट क्यों फ्लो करता है? ड्यू टू आयंस। आयंस कितने तरह के होते हैं? दो तरह के, कैटायन और एनायन। अब देखिए, जब हम लोग सॉल्ट सोल्यूशन यानी NaCl को ले रहे हैं तो NaCl एक्वस, एक्वस मतलब उसमें पानी मिला हुआ है। ये ध्यान रखना है दोस्तों, अगर ड्राई सॉल्ट रहेगा, मतलब आप एक नमक ले ले और नमक कंप्लीटली सूखा हुआ नमक है, तो उसमें अगर आप इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, अगर वो टेस्टर को यूज करेंगे, तो आप देखेंगे कि एलईडी नहीं जल रहा है। मतलब एक सूखा ड्राई नमक जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाता है। उसे थोड़ा सा भी हो लेकिन पानी चाहिए, बिकॉज पानी ही वो चीज है जो उसको पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट करवा पाएगा। तो ड्राई सॉल्ट जो होता है वो कंडक्ट नहीं करेगा, लेकिन आप जानते हैं कि सॉल्ट जो होता है वो एयर से भी मॉइस्चर ले लेता है और भीग जाता है और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट सकता है, ठीक है। लेकिन कंप्लीटली ड्राई सॉल्ट रहेगा तो नहीं होगा। NaCl एक्वस अगर है तो ये क्या करता है, ये पानी क्या करती है, इसको Na+ एक कैटायन और Cl- मतलब एनायन में डिसोसिएट करा देता है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग एसिटिक एसिड को ले रहे हैं CH3COOH एक्वस, मतलब पानी मिला हुआ है, मतलब एसिटिक एसिड में भी अगर पानी नहीं रहेगा तो वो डिसोसिएट नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ये टूटता है CH3COO- H+ में, ठीक है। CH3COO- H+ में वो टूटता है। तो यहां भी आप देखिए कि कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहा है, यहां भी कैटायन और एनायन फॉर्म हो रहा है। अब जब हम लोग एक कंटेनर लिए और उस कंटेनर में हम लोगों ने सपोज कर लेते हैं कि NaCl का सॉल्यूशन लिया और जो उस टेस्टर को डाला, तो टेस्टर में बैटरी लगा हुआ था। बैटरी जब किसी चीज में लग जाता है तो आप जानते हैं कि एक एंड पॉजिटिव होता है बैटरी का और एक एंड नेगेटिव होता है। ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव एंड होता है या रॉड होता है, इसको हम लोग कभी कभी इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं, ठीक है। पॉजिटिव और नेगेटिव रॉड्स को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोड्स भी कहते हैं। तो एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड हो गया, एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड हो गया, या एक बैटरी में एक पॉजिटिव एंड होता है, एक नेगेटिव एंड होता है। अब इस कंटेनर में हमारा सॉल्यूशन था, जैसे NaCl का ही अगर सॉल्यूशन मान लेते हैं, तो इसमें हमारा NaCl का सॉल्यूशन था। NaCl का जो सॉल्यूशन था वो Na+ और Cl- में डिसोसिएट हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। अब ये जो प्लस वाला आयन है वो किधर जाना चाहेगा? वो ऑब्वियसली माइनस वाले रॉड की तरफ जाना चाहेगा, बिकॉज प्लस और माइनस में अट्रैक्शन होता है। और ये माइनस वाला जो आयन है जिसको हम लोग एनायन बोल रहे हैं, वो प्लस वाले रॉड की तरफ जाना चाहेगा। जो प्लस वाला रॉड होता है उसे हम लोग दोस्तों एनोड कहते हैं, और जो माइनस वाला रॉड होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग कैथोड कहते हैं। तो जो कैटायन होता है, मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन होता है, वो कैथोड की तरफ जाता है। जो नेगेटिव चार्ज आयन होता है वो एनोड की तरफ जाता है। अब देखिए यहां पर क्या था, यहां तो ये कनेक्टेड था, दोनों अंदर में ये कनेक्टेड था। तो मान लीजिए प्लस से माइनस की तरफ करंट गया, करंट यहां आया, लेकिन अब तो यहां कोई कनेक्शन नहीं है, सर्किट तो इनकम्प्लीट है। लेकिन ये आयंस के फॉर्मेशन के कारण यहां पर करंट का फ्लो होने लगता है और ये सर्किट जो है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर लिक्विड में आयंस नहीं है तो फिर सर्किट कंप्लीट नहीं होगा और करंट फ्लो नहीं करेगा। और यहां पर जो हमारा छोटा सा एलईडी लगा हुआ रहता है, ये एलईडी या बल्ब जो है वो जल जाता है, बिकॉज सर्किट जो है वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से वहां पर ये काम हो रहा था। लेकिन शुगर सॉल्यूशन में क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस का फॉर्मेशन नहीं होता है, इसमें कोई आयन फॉर्म नहीं करता है, इसीलिए शुगर सॉल्यूशन में सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा था और ये एलईडी जल नहीं रहा था। ये था पीछे का कहानी, स्टोरी, साइंटिफिक कहानी कि क्यों शुगर सॉल्यूशन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा है और सॉल्ट सॉल्यूशन के थ्रू और विनेगर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो रहा है, एलईडी जल रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं चाहता हूं कि आपके घर में जो आपके बड़े लोग हैं, जैसे चाची है, मम्मी है, पिताजी है, भाभी है, आप उनको भी ये वीडियो दिखाइए और देखिए कि उन्हें ये समझ में आ रहा है कि नहीं। हमारा एक मिशन ये भी है कि साइंस सिर्फ किताबों में ना रहकर व्यवहारिक जीवन में आ सके और हम लोग सब साइंस को धीरे धीरे समझें और साइंस का मजा भी ले और अपने क्यूरियोसिटी को जाने। और जब हमारा पूरा माइंडसेट साइंटिफिक हो जाएगा तो हमारे जीवन के बहुत सारे समस्याओं को हम लोग साइंटिफिकली दूर कर सकते हैं। तो ये भी हमारा एक मिशन है कि हम लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट सोसाइटी में डेवलप करें। सिर्फ किताबी ज्ञान से हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होता है वो डेवलप नहीं हो पाता है दोस्तों। तो चलिए ये था इस वीडियो के बारे में। तो
यहां हम लोगों ने क्या सीखा कि आयंस के फॉर्मेशन के कारण करंट फ्लो कर सकता है, जहां आयंस का फॉर्मेशन नहीं होगा वहां इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करेगा लिक्विड के थ्रू। और आप हमें कमेंट में बताएं कि आपके घर में और कौन कौन से ऐसे सॉल्यूशन है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकता है या जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकता है, और उसके पीछे का अगर आप रीजन जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको जरूर उसका रीजन बताएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट या अगला साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट जो आपके या अगला साइंटिफिक एक्टिविटी जो आपके पास हो रहा है, आपके आसपास हो रहा है, और फिर उसके एक्सप्लेनेशन के साथ। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और भी छोटी छोटी साइंटिफिक चीजों को जानकर उनका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन जानने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।